आगे क्लास जो है ये प्रोसीड होगी हमारी एग्जाम्पल 10.6 से। ये खत्म हो गया था इसका। 10.7 जो है ये कंटिन्यू था, तो 10.7 पे इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो हम कर चुके थे। आज हम जो करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। SN1 SN2 के हिसाब से बताना है कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। अपने रूल्स जो है मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर जो रूल्स को अगर आप देखोगे तो उसमें दो रूल्स थे। एक तो ये था कि SN2 जो है वो फास्ट देगा स्टेरिक हिंड्रेंस, एक रूल था SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा रूल था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो नंबर टू आज की जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर 2। और नंबर 2 में ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे बेस्ट होगा इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप ओपन कर लो इसका, ठीक है। जैसे बैक साइड अटैक के लिए यहाँ C6H5 का मतलब है बेंजीन की एक रिंग, ये बेंजीन की एक रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन की एक रिंग है, इस तरीके से बनाओ बेंजीन को, फिर CH2 है और फिर Br है, ठीक है। ये एक डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम जो है हम दूसरे डायग्राम को बनाएंगे, इसको कैसे, C6H5 यानी बेंजीन की एक रिंग है, यहाँ पे बेंजीन की एक रिंग है, CH है, और यहाँ भी क्या है, एक बेंजीन की रिंग है, और ये है आपका क्या, Br, ठीक है। ये Br हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है फिर से बेंजीन की रिंग है, तो ये बेंजीन की रिंग, अगला डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये बेंजीन की रिंग है। आपको भी इसी तरीके से डायग्राम बनाने हैं ताकि अच्छी तरह समझ पाओ। ये यहाँ पर देखो, ये जो हिस्सा है ये CH3 यहाँ आ जाएगा, और ये है आपका Br। लास्ट डायग्राम जो है वो 1 2 3, और मैं लास्ट डायग्राम है उसको यहाँ बना देता हूँ, रेड से बना देता हूँ, क्या, बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग, ठीक है। यहाँ C है तो यहाँ CH3 है, और ऊपर फिर से एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन की रिंग ऊपर फिर से है, और ये है आपका Br। चलो अब डिग्री इसके डिसाइड करते हैं। पहले वाला कौन सा डिग्री है, आपको हाथ उठाना है, रेज योर हैंड। पहले वाला प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है, यस भानु बताइए, फर्स्ट क्या है भानु? सर प्राइमरी। ये प्राइमरी है। देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ना बीच में ना हैंड रेज मत करा करो, जिसको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो कंसल्ट कर लो मेरे से फोन करके। बीच में हैंड रेज मत करा करो, इससे डिस्टरबेंस होती है। जब मैं कहूँ जब हैंड रेज करना है, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है जो आप बीच में करो। अगर कोई मैं बीच में मिस्टेक करता हूँ तब आप हैंड रेज कर सकते हो। Br जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 1 2 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 डिग्री हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है इसमें से कि ऑर्डर क्या होगा। SN2 के लिए हम सबसे पहले जाएंगे SN2 के लिए, तो SN2 के हिसाब से भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर वो कह रहा है हमें कौन सा ऑर्डर बताना है, तो 1, रेड कलर से आंसर को लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3। तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई होगा, ये मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपका D है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा, रेज योर हैंड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 के हिसाब से, यस जतिन बताइए। फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री या फिर ए बोल सकते हो, ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलो रेज योर हैंड, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, रेज योर हैंड, सबसे कम रिएक्टिव। वेरी गुड, कई सारे हाथ खड़े हो गए इसमें। वैशाली आप बताइए, सबसे कम रिएक्टिव।
आस्था, आप बताइए सबसे कम रिएक्टिव। सर डी। डी सबसे कम रिएक्टिव है, रीजन क्या है? रीजन क्या है? सबसे कम रिएक्टिव डी है। रिया, सॉरी श्वेता, आप बताइए डी का रीजन क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस, रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक रिली इतना प्रोटेक्टेड है वो कि वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए डी वेरी गुड, सही बताया, डी यहाँ होगा। अब बात आती है इन दोनों में 2 डिग्री 2 डिग्री, और जब 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, समझ लो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बी या सी? रेज योर हैंड, ज्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से कौन सा होगा, बी या सी? विपिन बताइए। सर सी। सी ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो रीजन है वो बड़ा साफ है, देखो सी में एक ही कार्बन है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बल्कि ग्रुप है, पीछे से अटैक होने वाला है। एज यू नो वेरी वेल कि जो अटैक है वो कहाँ से होने वाला है, बैक साइड अटैक होने वाला है, पीछे से। तो यहाँ देखो कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये बल्कि बेंजीन की 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, यहाँ कार्बन एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ छोटा सा ग्रुप है और ये बल्कि बड़ा ग्रुप है, तो पीछे से अटैक होगा तो स्टेरिक इंटेंस कहाँ ज्यादा फेस करना होगा, बी में। इसीलिए सी में रिएक्शन ज्यादा होगी, सी यहाँ आना चाहिए और बी यहाँ आना चाहिए। जो सोचने वाली बात थी वो बी और सी के बीच में थी, दोनों 2 डिग्री है उनके केस में, ठीक है, दोनों 2 डिग्री है। इस केस में सोचने वाली बात थी, ये बल्कि बड़ा सा ग्रुप है तो यहाँ स्टेरिक इंटेंस जो है वो ज्यादा है। ये छोटा सा ग्रुप CH3 है, यहाँ स्टेरिकली जो प्रोटेक्टेड जो ये कार्बन है वो कम है, क्योंकि एक ही कार्बन से बनता है CH3, और बेंजीन 6 कार्बन से बनता है, 6 कार्बन यूज। अब बात आती है कि इसके SN1 का क्या करें। SN1 में अगर मैं यहाँ लिखूं SN1 का आंसर, ये आपका मान लो मैं लिख देता हूँ SN1 फिर से वही ड्रॉ कर देता हूँ। तो बिना किसी चीज के सोचे समझे हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि SN1 सबसे फास्ट किस में होगा। रेज योर हैंड, सबसे फास्ट किस में होगा, ABCD, सबसे फास्ट। श्रेया बताइए सबसे फास्ट। सर डी में। क्यों होगा डी में? सर क्योंकि जो डी है वो 3 डिग्री है, तो उसके पास 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। वेरी गुड, डी में 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं और ये 3 डिग्री है। और क्या नाम है, इसका जो कार्बोकैटायन है वो इजीली स्टेबलाइज कर सकते हैं। 2 तो बेंजीन की रिंग स्टेबलाइज कर सकती है और एक CH3 इसका भाई डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डी यहाँ आ जाएगा, और जो सबसे कम होगा उसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो ए होगा, ठीक है। अब बात आती है फिर से बी और सी की। अब मुझे बताइए इन बी और सी में से ज्यादा स्पीड कौन SN1 की शो करेगा, ठीक है ना, जल्दी से कौन सी रिएक्शन शो कर देगा, बी या सी? क्या बात है, इस आंसर के लिए भी कई सारे कंटेस्टेंट हैं। यश आप बताइए। सर सी। सी। यशिका आप बताइए। बी। बी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। क्यों, रीजन क्या है? सर स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन तो इसका भी है, सी का भी है। ऐसी क्या खास बात है बी में जो ये जल्दी रिएक्ट करेगा? सब बेंजीन जो होते हैं ना वो डोनेटिंग ग्रुप के लिए तरह से बनेगा वो। क्या बात है, बिल्कुल ठीक बताया। नुपुर आप बताइए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, कौन सा जल्दी से रिएक्ट कर लेगा इन दोनों में से? सर बी। रीजन क्या है? मोर डोनेटिंग ग्रुप्स। वो तो वहां भी हैं 2, सर वहाँ एक पे बेंजीन एक CH3, एक यहाँ 2 बेंजीन है। सर CH3 से ज्यादा है बेंजीन में कार्बन, इसलिए। ओके ओके, देखो जो रीजन है वो बड़ा साफ है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। जो बेंजीनिंग होती है ना वो कौन सा, वो -R इफेक्ट शो करती है यहाँ पर, -R रेजोनेंस इफेक्ट। और आप कह सकते हो इसके पास इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए एक भाई है और एक बाप है, यानी फादर है, एक फादर है एक भाई है।
लेकिन इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए 2 बाप हैं। अब आप जनरल लाइफ में मजा ना, 2 बाप तो होते नहीं, कह लो एक बाप है, एक बाप का भाई है, यानी एक ताऊ जी है, चाचा जी है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये 2 बल्की ग्रुप है, यानी बेंजीन ग्रुप जल्दी से कार्बोकेटायन को क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बी करेक्ट आंसर था, यहाँ है, और सी यहाँ होगा आपका। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन थे जो अभी हमने किए हैं SN1 SN2 के लिए, वो खास क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एक खुले समुद्र में गोता लगाने के लिए, जहां पर NCERT, आउट ऑफ NCERT मिक्स जो है वो क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स में से, और नोट्स में से अरेंजमेंट जो सेक्शन होता है वो अरेंजमेंट सेक्शन इसी के लिए होता है। ये है हमारा सेक्शन, ये हो चुका है, और सब सेक्शन है। तो ये हमारा रीजनिंग सेक्शन है। अभी थोड़े जो भी हमारा काम का होगा उसे हम ठीक कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये भी रीजनिंग सेक्शन है। ओके, ये नेमिंग रिएक्शन है, ये भी करना है जो रहता है, ये भी रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है। ओके, ये सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसे अरेंजमेंट सेक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में अरेंजमेंट सेक्शन, आप ये मान के चलना, पूरा अरेंजमेंट जो सेक्शन है वो SN1 SN2 ने पूरी तरह से कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये खुला समुंदर है, अगर आप यहाँ से बाहर निकल गए तो आप ये लगा लो जो चीज सीख के गए हो यहाँ से, उससे बाहर एग्जाम में ना तो आज तक आया है ना आएगा, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग, इन्होंने, इस लड़की ने क्या कर रखा है, इस लड़की ने पूरी NCERT में जहां जहां भी रीजनिंग अरेंजमेंट है वो एक ही जगह पे डाल दिए हैं। ये आप क्लाउड में देख रहे हो ना, ये इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। इसी तरीके से आपको ना टोटल कितने सेक्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे 6 सेक्शंस दिखाई देंगे। एक IUPAC होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक CTR होता है यानी कंप्लीट द रिएक्शन, एक होता है आपका कन्वर्जन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक होता है रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेक्शन बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दे रखे हैं ताकि बहुत आसानी से आप प्रिपेयर करो। तो आप चाहो तो आप खुद के भी नोट्स ऐसे बना सकते हो। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे इस साल, बस, और कोई फर्क नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट था, SN2 के लिए A ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है ना। ये भी हम कर चुके हैं, इसमें कौन सा करेक्ट था, A ऑप्शन करेक्ट था, बिकॉज आयोडीन इज लार्ज ग्रुप एंड बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये भी हो गया था। मतलब 7th में आइसोमेरिक, ये हमने अभी अभी किया है, ये तो कल कर लिया था, ये आज कर लिया हमने पूरा का पूरा सेक्शन। डायग्राम देखो इस तरीके से बना रखे हैं, बहुत बढ़िया डायग्राम बना रखे हैं। आप भी ऐसे डायग्राम बनाना ताकि इसको अच्छी तरह समझ पाओ। ओके, और आगे चलते हैं NCERT का 10.16, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 के हिसाब से बतानी है डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ SN2 पूछ रखी है, SN1 पूछी नहीं है। ओके, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो डायग्राम आप बड़े आसानी से बना सकते हो। हमने टॉप टू टॉप बहुत बड़ी बड़ी IUPAC नेम कर ली, तो डायग्राम तो आप बना ही सकते हो। 1 2 3 4, तो ये आ गया आपका 1 2 3 4, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4, ये 1 ब्रोमो पेंटेन है। 1 2 3 4 5। ओके ओके ओके, आगे है क्या, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये है आपका सी 3 ब्रोमो पेंटेन। 1 2 3, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 16 में ना थोड़ा डाउट था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो 16 का फर्स्ट पार्ट में इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 ब्रोमो 3 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्होंने तो 2 ब्रोमो पेंटेन बना रखा है। 2 ब्रोमो पेंटेन ही है वैसे, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो ये 3 है हमारे पास ऑप्शन, 1 2 3 4 5। चलो चेक कर लेते हैं, ये कौन सा डिग्री है, ये 3 डिग्री हो गया, ये रहा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब इन तीनों में से जल्दी रिएक्शन जो करेगा, इसके कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से जल्दी रिएक्शन SN2 के हिसाब से करेगा, तो कुछ सोचना ही नहीं यार, ये तो पहले से खत्म हो गया। 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ सोचना ही नहीं। सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा 3 डिग्री, सबसे कम रिएक्शन करेगा सॉरी, सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा 1 डिग्री, सबसे कम रिएक्शन करेगा 3 डिग्री, एंड गेम इज ओवर, 2 बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो 16 को ट्राई करते हैं एक बार, यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा आप इसमें चीटिंग हो जाएगी, तो हम 16 को ट्राई करते हैं। क्या था 16,
ओके 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 ओके। तो ये है आपकी एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास आज। ये भी SN1 SN2 का ही है। नंबर 16 ये रहा, ठीक है। तो नंबर 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट? बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मिनट। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ब्यूटेन है। अच्छा 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 यहाँ पे बना दो मिथाइल, और 1 पे क्या है इसका? ब्रोमो है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो 1 पे ब्रोमो है तो ब्रोमो यहाँ बना दो। हो गया, बन गया, ठीक है। ये हो गया इसका। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसमें? अगला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो 1 2 1 2 3 4, फिर से जा रहा है 2 ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो यहाँ आ गया, और 2 पे मिथाइल, मिथाइल यहाँ आ गया, सी ये भी हो गया। अगला है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 पे ब्रोमो लगा दो, और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। अगर मैं मान लो यहाँ 2 पे मिथाइल बनाता हूँ, तो रेज योर हैंड। इसमें एक गलती है, और वो क्या है? रेज योर हैंड, फाइंड द मिस्टेक इन दिस। इसमें एक गलती है, क्या कोई बता सकता है वो गलती क्या है? आप अपनी एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना जरूर। श्रेया बताइए, श्रेया क्या गलती है? सर 2 ब्रोमो होना चाहिए और 3 मिथाइल होना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप काउंटिंग करोगे तो यहाँ से ही काउंटिंग करोगे ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है 1 2 3 4, तो हमेशा आंसर क्या आएगा इसका? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और ये गलती से ये दे रखा है, तो इसको गलती को भाई करेक्ट कर लेना। ये आपका करेक्ट आंसर है क्या? 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल, ये होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ये मिस्टेक है इसमें, तो देख लेना इसको। ओके चलो फाइंड आउट करते हैं। ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री। यार इसमें भी कुछ है ही, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत सिंपल निकला, सोच के तो बहुत गए थे, लेकिन मिला आसान, बी और सी। तो करेक्ट जो आपकी अरेंजमेंट होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर की, वो क्या होगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी, 3 ही है तो 2 ही एरो के का इस्तेमाल होगा। सबसे तेजी से जो रिएक्शन करेगा वो ए, क्योंकि ये 1 डिग्री है, नो डाउट एट ऑल। और जो सबसे स्लो रिएक्शन करेगा 3 डिग्री यानी बी, तो ये बी सी ए, बी सी ए। दिस इज योर अरेंजमेंट फॉर SN2। और इन्होंने सिर्फ SN2 के बारे में ही पूछा है। तो ये आसान था, फर्स्ट आसान था, सेकंड भी बहुत आसान था। देखते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड की डायग्राम को बनाते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ओके, तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ओके। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन यानी 1 2 3। अच्छा 1 पे ब्रोमो, ब्रोमो, 2 पे डाइमिथाइल, 2 पे डाइमिथाइल, बन गया ये भी। ओके नेक्स्ट वन इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब पीछे से स्टार्ट करा करो, 4 कार्बन, ओके। 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, ओके। 2 पे मिथाइल, 1 2, 2 पे मिथाइल, ये हो गया, ठीक है। अगला है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिर से ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, ओके। 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, ओके। 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा क्या डिग्री था। भाई देखो इसके बारे में देखा क्या डिग्री है। ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन पे 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक कार्बन से 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक कार्बन से 1 डिग्री। अब आएगा मजा, सारे ही 1 डिग्री हैं। अब आपको बताना है इनमें से जल्दी रिएक्शन कौन सा करेगा और स्लो रिएक्शन कौन सा करेगा। तो दिस इज योर A part, B part, C part, and this is your D part. Let's participate in the combination. ऊपर वाले आंसर को मैं रब कर देता हूँ, ये तो आपने कर ही लिया, हटा दो इसे यहाँ से।
ठीक है, अब हम नए आंसर को लिखने वाले हैं। तो अब हमारा जो नया आंसर है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 के हिसाब से। तो चलो भाई गेम स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा करेगा? रेज योर हैंड। सारे 1 डिग्री हैं। आपको किसकी हेल्प लेनी है? आपको लेनी है स्टेरिक हिंड्रेंस की हेल्प। तो रेज योर हैंड, सबसे कम रिएक्शन कौन सा करेगा? क्या बात है, इतने आंसर हैं। ओके 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 ओके, विजय आप बताइए। सर बी। डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने बेचारा जाए भी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए पीछे से जाए भी, तो उसको यहाँ भी रुकावट फेस करनी पड़ रही है और यहाँ भी, दोनों तरफ रुकावट और अटैक किस पे होना है? जिस पर हैलोजन यानी Br अटैच है, इस पे अटैक होना है। तो यहाँ भी रुकावट है, यहाँ भी रुकावट है। तो सबसे स्लो रिएक्शन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताई, उसका आंसर है बी। चलो रेज योर हैंड, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? सबसे फास्ट रिएक्शन। भानु बताइए। सर ए। ए सबसे फास्ट करेगा, क्योंकि ए के लिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों तरफ से रास्ता साफ है, यहाँ से भी रास्ता साफ है, यहाँ से भी रास्ता साफ है, अटैक आसानी से कर लेगा। चलो आपने ये पहले भी सोल्व कर दी ए। अब इंटरेस्टिंग गेम है सी और डी के बीच में। अब रेज करो हैंड, इन दोनों में से रिएक्शन फास्ट कौन करेगा? अब इंटरेस्टिंग गेम है, अब बताना है इन दोनों में से रिएक्शन फास्ट कौन करेगा? यस रोहित बताइए। यस रोहित बताइए। यस रिद्धि बताइए। सर डी। डी क्यों करेगा? डी फास्ट करेगा। ओके ठीक है, लेकिन डी फास्ट क्यों करेगा? यशिका बताइए। सर क्योंकि जो ब्रांचिंग है वो अल्फा पोजीशन पे है। अल्फा पे तो सी है, बीटा पे ये है और गामा पे ये है। सॉरी सर, गामा, अल्फा पे यस ये सर, है। गामा पोजीशन पे। ओके अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। देखो अल्फा बीटा गामा से भी आसान तरीका मैं बताता हूँ, हालांकि ओके आपने बिल्कुल ठीक बताया है। देखो यहाँ अटैक होने वाला है, सभी को पता है इस कार्बन पे अटैक होने वाला है, और ये कार्बन पे जो अटैक होने वाला है तो इसकी हेल्प, इसकी प्रोटेक्शन करने वाला जो कार्बन है वो इससे 1 2 दूर है, और यहाँ जो अटैक होने वाला है और इसकी प्रोटेक्शन करने वाला कार्बन जो कि ये है वो इसके पास है। तो ये पास है और ये दूर है। तो इसके लिए आप यहाँ लिख लो अपने कोड बना के, दिस इज फार अवे फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग कार्बन, दूर है, और यहाँ पर नियर बाय, ठीक है ना, जो प्रोटेक्टिव कार्बन है वो पास है। तो जाहिर सी बात है यार, इसको जल्दी प्रोटेक्ट कर लेगा ना, ये तो दूर है, ये तो अटैक ऐसे करके आराम से ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ ये दूर प्रोटेक्शन वाला जो कार्बन है वो दूर होने की वजह से यहाँ पर अटैक जल्दी हो जाएगा। तो डी में अटैक जल्दी होगा और सी में अटैक यहाँ होगा। तो डिटेल स्टडी हमने इसकी कर लिया है कि इसमें से कौन कौन सा SN1 SN2 जो है वो शो करेगा। और भी कुछ अगर ये ओपन हो ही गया है तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से हम इसके ये पार्ट भी खत्म कर लेते हैं। हम दूसरे का आंसर बताना है, दूसरे का आंसर क्या होगा। ओके तो यहाँ दूसरे का आंसर बताना है, हालांकि SN1 SN2 नहीं है, मैंने बीच में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नया केस खोल दिया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये देखो, ये है आपका CH3, ये है आपका C, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका Br, और इन्होंने यहाँ डाल दिया KOH। तो जल्दी से हैंड रेज करो, यहाँ क्या होगा, थोड़ी हिंट भी आपकी चलेगी। वेरी गुड रिद्धि, बताइए क्या होगा। रिया बताइए क्या होगा।
रिया बीटा बताइए क्या होगा? एलिमिनेशन। वेरी गुड, इसमें जो होगा वो बीटा एलिमिनेशन होगा। देखो ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और बाकी सभी कार्बन देखो जिसपे जो हैलोजन अटैच होता है वो अल्फा होता है, और उससे अगले वाला ही कार्बन क्या होता है, बीटा होता है। तो किसी भी बीटा से आप क्या निकाल दो, एच निकाल दो। कैसे पता लगा ये बीटा एलिमिनेशन है? क्योंकि आपने टूल्स याद कर रखे हैं। मैंने बताया था आपको, आप अगर टोटल टूल्स याद कर लोगे ना, 80 टूल्स है, ये टोटल 80 टूल्स है, और हर टूल्स को याद कर लोगे तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर सेक्शन कर दोगे बड़े आसानी से। ये कैसे पता चलेगा टूल? ये भाई KOH है और ये एल्कोहल है, तो एल्कोहलिक KOH है ये, जो कि क्या करवाता है, बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से Br निकल गया और यहाँ से H निकाल दो। फाइनली जो आपका आंसर आएगा बीटा एलिमिनेशन के बाद, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से Br चला गया और यहाँ से ये H चला जाएगा, और फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो ये आ जाएगा। Br चला गया, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से जो भी निकला हुआ है, आप चाहो तो मत लिखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंटरेस्टिंग है, साइड प्रोडक्ट लिखो ही मत। तो दिस इज योर आंसर। ओके, द थर्ड वन इज, इसमें NaOH है और वाटर है, तो बताओ कौन सा केस यहाँ पर लगेगा? रेज योर हैंड। NaOH और वाटर, क्या याद आ रहा है आपको, क्या लगेगा ये? चलो हिंट दे देता हूँ, अगर NaOH की जगह KOH होता तो क्या होता? KOH और वाटर, भानु बताइए। भानु बताइए। सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर होगा आंसर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पता है क्या आ गया आपका, ये एक्वस KOH आ गया। याद करो, अल्कोहलिक KOH क्या करता था, एलिमिनेशन। एक्वस KOH क्या करता था, बीटा क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से Br हट जाएगा और OH ऐड हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। ये CH3 CH, यहाँ से Br गया और OH आ गया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। फिर ये हो गया आपका सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आंसर है आपका किसका, थर्ड पार्ट का, इस तरीके से। और आगे देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट अभी तक हुआ नहीं, तो ये जब आएगा जब करेंगे। KCN है, वो भी एक्वस इथेनॉल। देखो क्या बेवकूफ बनाया है, एक्वस इथेनॉल, ये क्या होता है? एक्वस भी बोल दिया, अल्कोहलिक भी बोल दिया, और KCN के बारे में मैंने क्या बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एक्वस हो चाहे अल्कोहलिक हो, ये सिंपल सिंपल क्या करेगा, रेज योर हैंड। सिंपल सिंपल ये क्या करने वाला है, विपिन बताइए। सर Br की जगह CN जुड़ जाएगा। वेरी गुड, Br की जगह CN जुड़ जाएगा, एंड योर आंसर विल बी CH3 CH2 एंड CN। गेम ओवर, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका यहाँ तक पूरा का पूरा खत्म। और देख लेते हैं अपने नोट्स में, अब हमारे पास कोई चीज अरेंजमेंट में बचती है SN1 SN2 की, तो वो भी कर लेते हैं। ये पूरा हो गया खत्म यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज एक बार और चेक कर लेते हैं SN1 SN2 को लेकर। भाई ये इतने क्वेश्चन थे आपके SN1 और SN2 को लेकर, और ये हो गया यहाँ पर खत्म। कोई भी नया क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म होगा, आपको तो पता ही है, चैप्टर खत्म होने के बाद नीट के क्वेश्चन और जो MTG या फिर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो ये हो गया इसका टॉपिक खत्म। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के इसमें आगे। ये हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद। अब हम आ गए हैं इस पोजीशन पर, रिएक्शन विद मेटल। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो है रिएक्शन नंबर 3 पे, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइंड करवाओ पूरा का पूरा। हम अब तक क्या क्या करके आ चुके हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में हमने क्या क्या चीजें खत्म कर दी। पहली क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो तरह की होती थी, कौन कौन सी, SN2 और SN1, जो हमने पूरी की पूरी अच्छी तरह से खत्म कर दी। SN2 में हमने क्या सीखा, हमने स्टेरिक हिंड्रेंस सीखा। SN1 में हमने क्या सीखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरी चीज भी हम खत्म कर चुके हैं, वेरी पॉपुलर नोन एज बीटा एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब तीसरी जो आज हम खत्म कर देंगे वो है रिएक्शन विद मेटल। यह है आपकी रिएक्शन विद मेटल, ये आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो इसकी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल की, वो है आपकी RX। R हेलो एल्केन की लंबी चेन, X हेलोजन। R जो है वो हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन और X क्या है, हेलोजन। और इसमें अगर आपने मैग्नीशियम डाल दिया तो जो बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर नंबर 1 रिएक्शन है ये, क्या बनेगा, RMgX। RMgX, ठीक है ना, RMgX। इसकी शुरुआत हो जाती है इसी चैप्टर में और फिर ये अपने जलवे दिखाता है चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। इसकी शुरुआत यहाँ हो जाती है RMgX की। RMgX इज वेरी पॉपुलर, नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तैयार हो गया अब। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका एक नाम और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज वेरी पॉपुलर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मतलब ये हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन, मेटेलिक का मतलब मैग्नीशियम से, और इससे बना हुआ कंपाउंड RMgX। बड़ा पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि इसका अंदाजा लगाओ, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हर बार आएगा ही आएगा, चमकता रहेगा ये। अच्छा, RMgX जो है इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा, तो भाई इसको आप बना सकते हो बड़ा नॉर्मल CH3 मैग्नीशियम हो गया, सॉरी CH3 आपका Br हो गया और ये है आपका मैग्नीशियम। तो CH3Br प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये बन गया आपका CH3MgBr। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, CH3MgBr, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, और कैसे कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना सकते हो आप, जैसे बेंजीन के ऊपर मान लो Br है और ये मैग्नीशियम के साथ अगर आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जाओगे तो यहाँ भी देखो क्या बनाएगा ये आपका, इस तरह से मैग्नीशियम बना सकते हो, ये बेंजीन, फिर मैग्नीशियम, फिर Br, इसको भी क्या बोलते हैं RMgX। बोथ आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कहाँ यूज करेंगे, हेलो अल्केन में, ये कहाँ यूज करेंगे, हेलो एरेन में। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पानी के आसपास इसको रख दिया ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। एनहाइड्रस कंडीशन में रखना चाहिए इसको। एनहाइड्रस होती है जहां पर अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना, उसमें रखना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद मॉइस्चर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद मॉइस्चर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ये। ठीक है, तो कैसे रिएक्ट कर लेगा, जैसे CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपने किसके साथ लिया है, मॉइस्चर के साथ लाए, तो कैसे खराब होता है वो दिखा रहे हैं ये। देखो, प्लस H2 की प्रेजेंस में कैसे खराब होगा ये बना देगा MgOH यानी Br, प्लस में CH3, देखो वाटर में से क्या टूटता है, HOH, जहां से H जो है वो CH3 के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, CH4। ठीक है, CH4, तो ये बना लेगा आपका क्या, CH4। अब जो OH रह गया वो इन बचे हुए कंपाउंड के साथ ऐसे आता है, ऐसे MgOH के बीच में आ गया और ये आपका X यानी Br। इस तरह से ये पानी के साथ रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी क्या करता है, ये खराब हो जाता है रिएजेंट। ओके, तो जल्दी से बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालता, ये वाला MgBr,
और इसमें पानी डाल देता तो बताओ यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनता। 11th क्लास थोड़ी थोड़ी रिपीट हो रही है। रेज योर हैंड, यहाँ कौन सा कंपाउंड बनता। मेन, यस श्वेता बताइए। बेंजीन प्लस MgOH Br। वेरी गुड, बेंजीन। यहाँ आ गया आपका बेंजीन बनता। जो हाइड्रोजन यहाँ से गया हुआ है वो जाके इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ये बेंजीन बन गया। और जहां ये है ये आपका MgOH Br अगेन वही बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ रीजनिंग क्वेश्चन रेज हो जाते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कभी भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं रखना चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। और 3 क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन, 4 हम पहले कर चुके हैं रीजनिंग क्वेश्चन। तो देखते हैं भाई कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चन अभी आने वाले हैं आपके सामने। रीजनिंग क्वेश्चन की लिस्ट में हमने ये रीजनिंग क्वेश्चन तो देखो कर लिए 4। नंबर 5 पे अब हम आ चुके हैं। देखो नंबर 5 क्या है। नंबर 5 एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये। ग्रिग्नार्ड रीजेंट कभी भी शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। व्हाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म MgOH, इसी के बारे में बात हो रही है, एंड एल्केन। सो जैसे CH4 बना था, याद होगा, दैट इज एल्केन। सो इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो RMgX plus H2O will give you RH और MgOH। जनरली ये R जो है वो एल्केन ही होता है, तो हम एल्केन ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें नहीं रखना चाहिए इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, अच्छा ये बैलेंस रिएक्शन है, हालांकि ये इसमें इससे ज्यादा हम अगले उसमें करेंगे। और हम एक और पेज को रोटेट कर रहे हैं अब हम, यानी हमारी जो स्टोरी है वो आगे लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म कॉक्सिन में डालेंगे तो क्या बनेगा, आपने करा है ये, पॉजिन बनेगा, जहरीली गैस है। तो क्लोरोफॉर्म को Cl2 में डालेंगे तो CCl4 बनेगा। CCl4 आग बुझाने के काम आता है। मैं ये बात 4 दिन बाद फिर पूछूंगा, तो आपको ये बताना है CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये था जो हो गया आपका खत्म। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से कि हमेशा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये? ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई? समझो जरा ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट सेक्शन का बहुत खास क्वेश्चन है। और ये बोल क्या रहा है, मैं अभी इसको लिख के बता देता हूँ। ये बोलना चाह रहा है कि हमेशा CH3CH2Br को एक्वस KOH में के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यार बड़ा सिंपल से क्या बन जाता है, अल्कोहल। ये बोलना चाह रहा है, ये बन जाता है अल्कोहल। लेकिन जब हम इसी रिएक्शन को CH3CH2Br को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये नहीं बनता। क्या बनता है? तो बनता है आपका, यू नो वेरी वेल, अल्फा बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा KBr, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से H, और यहाँ का क्या OH, ये K और ये Br, KBr OH और H H2O, ये निकल जाएगा। एंड दिस इज द मेन प्रोडक्ट। क्या? एल्कीन। एल्कीन इज द मेन प्रोडक्ट। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ, ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ ऐसा। तो मैं बता दूं, जो अल्कोहल आपको दिख रहा है यहाँ पे, अल्कोहल जैसे क्या होता है ROH, ये होता है अल्कोहल। तो इसमें जो H है अगर मैं हटा दूं तो इसके पीछे क्या रह जाता है, RO नेगेटिव, और ये हो जाता है H पॉजिटिव। RO नेगेटिव इज वेरी पॉपुलर नोन एज एल्कोक्साइड। RO नेगेटिव को बोलते हैं एल्कोक्साइड। एंड एल्कोक्साइड आयन जो इस पे हाईली नेगेटिव चार्ज है, इट कैसे एज्यूम करता है अपने आप को, ये हाईली बेसिक की तरह एज्यूम करता है, बेसिक। अब जो बेसिक है, जो कि अल्कोहल है, जो बेसिक है वो अपने अंदर से, देखो मैं बात RO नेगेटिव ही कर रहा हूँ,
ROH की नहीं कर रहा, H लॉस करने के बाद जब आयोनाइज होता है ना, डालते हैं इसमें तो ये तो RO नेगेटिव बनता है, ये एल्कोक्साइड होता है, ये हाईली बेसिक होता है। और ये एल्कोक्साइड हाईली बेसिक होने की वजह से इस पूरे एसिड में से जबरदस्ती क्या निकलवा देता है, ये देख लो, तुम खुद देखो, यहाँ से Br निकलवा देगा, यहाँ से H निकलवा देगा। ये HBr क्या होता है, ये एसिड होता है, इसीलिए ये बेसिक इस में से एसिड को निकलवा देगा और क्या बनेगा, एल्कीन इज द मेन प्रोडक्ट। इस केस में एक्वस यानी पानी होता है, पानी H2O, जो ना तो ज्यादा बेसिक है ना ज्यादा एसिडिक है, वो यहाँ पर क्या करवाता है, सिंपल सब्सटीट्यूशन, Br को हटा के OH को जुड़वा देगा। और पानी की प्रेजेंस में KOH बहुत जल्दी टूट भी जाता है आयंस में, इसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी आयनिक रिएक्शन, यानी KBr निकल लेके चला गया, सॉरी KBr में कह रहा हूँ, यहाँ से KBr, ठीक है, OH यहाँ आ गया और सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया। ओके, इस पूरी स्टोरी में आपने क्या सीखा, इस पूरी स्टोरी में कितना भी आप पढ़ लो, इसमें जब तक की पॉइंट नहीं निकलेंगे ना तब तक आंसर लगता नहीं। की पॉइंट क्या था, तो एक साफ पेज पे मैं आपको बताता हूँ की पॉइंट क्या था। पूरी स्टोरी में जो की पॉइंट थे वो ये थे, एक तो एल्कोक्साइड जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। जैसे मान लो ROH है, अगर ये H लॉस कर दे तो जो आपका आएगा RO नेगेटिव, इट इज वेरी पॉपुलर नोन एज एल्कोक्साइड, ठीक है। और ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाला केस तो बहुत आसान था, एक्वस फेज होने की वजह से वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, जो कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देता है। यहाँ एल्कोक्साइड जो कि हाईली क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और बेसिक इन नेचर होने की वजह से ये कंपाउंड के अंदर से एसिड निकलवा देता है, HBr एसिड निकलवा देता है, ठीक है ना। तो ये एल्कोक्साइड है, उम्मीद है आप रजिस्टर के टॉप पे लिखोगे इसको, RO नेगेटिव को एल्कोक्साइड, और याद भी कर लोगे। और जल्दी से बताओ इसे क्या कहते हैं, बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं, रेज योर हैंड, बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं। यस रुपेश बताइए। फिनॉल। तो अगर ये H लॉस कर दे तो ये बनेगा O नेगेटिव, फिर से वही O नेगेटिव। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हाईलाइट कर लेना, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। वो एल्कोक्साइड था और ये फिनॉक्साइड, बहुत पॉपुलर है, अगले चैप्टर में आ जाएंगे एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड। चलो अब इसका जल्दी से आंसर रीड कर लेते हैं और आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। क्या था आंसर, आंसर है in aqueous solution KOH is almost completely ionized, आ गया ना वही, to give OH negative ion which being strong nucleophile होने की वजह से bring about a substitution reaction on alkyl halide to form alcohol. लेकिन in aqueous solution OH negative is highly hydrated, this reduce the basic character of OH negative ion। ये तो उसी का हो गया, पहला केस डिस्कस पूरा। On the other hand, दूसरी तरफ alcoholic KOH contain alkoxide ion, ये रहा वो alkoxide ion जिसे बोलते हैं RO negative, which being a stronger base ज्यादा बेसिक होता है ये, then OH negative and hence eliminate molecule of HCl या फिर HBr from alkyl chloride to form alkene, ठीक है ना। alkoxide ion ज्यादा बेस है। कईयों के दिमाग में तो अभी भी यही चल रहा होगा कि यार ये बेसिक कैसे हो गया, इतना बेसिक कैसे हो गया। तो याद रखना लेविस के अकॉर्डिंग उसने एक बात बोली थी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, भरमार है एल्कोक्साइड के पास, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए ये क्या है, लेविस के अकॉर्डिंग बेस है। और लेविस ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए बेस है, एल्कोक्साइड ज्यादा बेस है। तो उम्मीद है ये आंसर आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको कल की क्लास में रिपीट कर दूंगा क्योंकि है ही इतना खास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी करते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।